भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है? कहाँ पर थे हम लोग? यहीं पे देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 देखा जाए द्विघातीय, इसको हमको कहेंगे द्विघातीय बहुपद। जब तक बराबर जीरो ना हो समीकरण नहीं कहलाएगा, बराबर जीरो होगा तब वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये द्विघातीय बहुपद है और जब भी द्विघातीय बहुपद को तोड़ना हो तो ऐसा दो संख्या सोचेंगे जो जोड़ने पर ये x वाले के बराबर आ जाए, जोड़ने पर, और गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए। बस हो गया गुणनखंड। क्या सोचे विद्यार्थीगण? 4 और 2, देखिए 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये ऐड करिए और दोनों के साथ क्या लगा दीजिए x, तो इसी का विद्यार्थीगण गुणनखंड निकल गया। तब इसी का गुणनखंड। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? ऐसे हम लोग किसी भी द्विघातीय बहुपद को बड़ी आसानी के साथ तोड़ सकते हैं, हमेशा यही होता है। चलिए, तब कहा है कि दो व्यंजन का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इतना और इतना है। एक व्यंजन x स्क्वायर 3x + 2 है तो दूसरा व्यंजन क्या है? तो देखिए विद्यार्थीगण, एक हम जानते हैं, हमको ये पता है कि सर पहली संख्या और गुणे होता है दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणे होता है क्या? एचसीएफ होता है ना भाई लोग। तो पहली संख्या दे दिया है, ये पहली संख्या दे दिया है, ये तो हम पहली संख्या को यदि लिख रहे होंगे तो हमारा है पहली संख्या x स्क्वायर प्लस कितना? 3x + 2, ये पहली संख्या। दूसरी संख्या नहीं दिया, मान लेते हैं वही। अब बराबर एलसीएम, तो एलसीएम क्या है? तो सर एलसीएम है x स्क्वायर प्लस आपका 6x प्लस कितना 8 और x + 1, ये एलसीएम है। और गुणे एचसीएफ, एचसीएफ क्या है? तो सर x + 1 है, बस ये था। अब हम सबको तोड़ देते हैं। यदि तोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर आना चाहिए 3 और गुणा करने पर 2, तो हम x प्लस विद्यार्थीगण 2 लिख दें और x प्लस विद्यार्थीगण 1 लिख दें। देखिए 1 2 3 और गुणा करेंगे तो मल्टीपल y बराबर, इसको तोड़ेंगे तो ये 4 और 2, तो x प्लस 4 और x प्लस 2, ये हमारा पहले से था x + 1 और ये विद्यार्थीगण x + 1 एक और। अब आप देख रहे होंगे कि सर x + 1 एंड x + 1 और आप देख रहे होंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, तो ये जो दूसरी संख्या बना क्या? तो सर ये x स्क्वायर गुणा कर दीजिए, इसका इसका गुणा, तो इसको जोड़ कर लिखिए तो ये 5x और लास्ट में गुणा कर दीजिए 4, तो ऐसा कोई है x स्क्वायर 5x। चलिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। आगे बढ़े। दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है, एक संख्या सतत है तो दूसरी, वैसे क्वेश्चन है। आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो मेरे भाई हमको पता है कि एक संख्या विद्यार्थीगण दे दिया है 77, दूसरी संख्या बोल रहा है एलसीएम दे दिया गया है और एचसीएफ 385 और विद्यार्थीगण 35। हो गया, कहानी खत्म। 77 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में, तो x का मान 175। चलिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, डाटा सेट कर दिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, डाटा सेट कर दिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, डाटा को सेट कर दिए। दो संख्या का लसा मसा उसके 4 गुना है, दो संख्या का लसा और मसा उससे कितना? 4 गुना है। लसा और मसा का योग 125 है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखेंगे विद्यार्थीगण, हमें पता है कि लसा और मसा का 4 गुना है, यानी एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है, यानी 4 अनुपात कितना? 1, ये कर दिया है। अब कहा कि लसा मसा का योग, तो योग विद्यार्थीगण हमारे अनुसार कितना? 5 और इसके अनुसार कितना? 125। तो बताइए विद्यार्थीगण एक का मान कितना? 25। इसका अर्थ है कि एक संख्या विद्यार्थीगण 100 हो जाएगा और एक संख्या कितना? 25। तो एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या 25 हो जाएगी, क्योंकि हम विद्यार्थीगण जान गए कि सर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुने क्या होता है? एचसीएफ। तो दूसरी संख्या बराबर होने के लिए 25 ना चाहिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 25। पहले एलसीएम एचसीएफ का अनुपात दे दिया और योग दे दिया था 25, 125। तो हमारे अनुसार अनुपातिक योग 5 बराबर है 125। हमारे अनुसार अनुपातिक योग 5, लेकिन है कितना? 125। दो संख्या का लसा मसा से 20 गुना है, उनका मसा लसा का योग दे दिया गया है। एक संख्या 480 है, सेम क्वेश्चन वही है। देखा जाए विद्यार्थीगण एलसीएम एंड विद्यार्थीगण एचसीएफ, ये साफ करा है कि लसा मसा का 20 गुना है। लसा मसा का 20 गुना मतलब इसको यदि 1 देते हैं तो इसको क्या देना होगा? 20। मेरे भाई लोग अनुपातिक योग कितना होगा? 21। हमारे अनुसार अनुपातिक योग, लेकिन लसा मसा का योग दिया कितना? तो सर ये योग दिया 25 और कितना? 20। तो एक यूनिट का मान कितना? तो सर 21 एकम 21 और 2 और 120। तो इसका अर्थ है कि ये जो विद्यार्थीगण हमारा 12 दूनी का 24, यानी विद्यार्थीगण कितना? 24 और ये हो जाएगा हमारा 100 कितना? 20। अब एक संख्या 480 है तो दूसरी क्या होगी? तो मेरे भाई एक संख्या 480 है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। तो सर एक तो मेरा है 2400 और एक है हमारा 120, यही विद्यार्थीगण आंसर। तो देखा जाए 120 से ये कट जाएगा 4 बार में और 4 से कट जाएगा, तो यानी 600 आंसर होगा।
रेशियो पहले दिया था, रेशियो से हम लोग योग निकाल लिया बराबर योग के, योग से तुलना कर दिए, अलग अलग एलसीएम एचसीएफ निकल गया, योग का तुलना योग से कर दिए, अलग अलग एलसीएम एचसीएफ निकल गया। एक संख्या दिया था, दूसरा पूछ रहा था। हम ये बार-बार आपको बता रहे हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। मिटा दे, दिया गया दो संख्या का लसा और मसा दे दिया, इसका योग 100 है तो उनका अंतर क्या है, योग विद्यार्थीगण 100 है तो उनका अंतर आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा विद्यार्थीगण लसा मसा दे दिया है, उनका योग दे दिया है 100 तो उनका अंतर पूछा जा रहा है। बनाने का बहुत सा तरीका हो सकता है। देखिएगा जैसे हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि सर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुने विद्यार्थीगण एचसीएफ, ये होता है तो दोनों का गुणा पता हो गया। और आपको विद्यार्थीगण दोनों का योग भी पता है, दोनों का योग कितना है, तो सर योग हमको पता है कितना 100, योग भी विद्यार्थीगण पता है कितना 100 प्लस योग भी पता है कितना 100, योग भी पता है कितना 100, ऐसा विद्यार्थीगण हम लोग लिख देंगे। दोनों का योग कितना है 100। तो अब विद्यार्थीगण एक तो है फार्मूला लगा दीजिए, वहां से निकल जाएगा, और एक विद्यार्थीगण दो तरीके से बताते हैं। एक फार्मूला से हमको विद्यार्थीगण फार्मूला यदि लगाएंगे तो ये होता है दो संख्याओं के अंतर का स्क्वायर, दो संख्या के अंतर का स्क्वायर ये बराबर होता है दो संख्याओं के योग का स्क्वायर, ये विद्यार्थीगण माइनस होता है 4xy, ये विद्यार्थीगण ये फार्मूला होता है। माइनस पूछ रहा है, प्लस दिया है, गुणा पता है, प्लस दिया क्या है, गुणा पता है, पुट कर देते हैं तो सर x और माइनस विद्यार्थीगण y, यहाँ पर विद्यार्थीगण अंडर रूट हो जाएगा पूरा का, यदि स्क्वायर करेंगे तो 4 0 1 2 3 4 प्लस का मान 100 स्क्वायर, और यहाँ पर विद्यार्थीगण इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9900, अरे होगा तो बचेगा 100, यानी कि 100 का अर्थ होता है कि कितना 10, ये विद्यार्थीगण 10, 100 का वर्गमूल कितना 10। बनाने का एक तरीका, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका आपको बताते हैं। सर हमें पता है कि दो संख्या का मल्टीपल, यानी विद्यार्थीगण दो संख्या का मल्टीपल, दो संख्या का मल्टीपल, दो संख्या का मल्टीपल ये है कितना है विद्यार्थीगण, तो ये हो गया आपका गुणा करेंगे तो ऐसे गुणा करेंगे तो 50 25 के 5, हाथ में 2 9 5 45 7 और विद्यार्थीगण 20 और 4 24, यानी दोनों का गुणा पता है और दोनों का जोड़ हमें पता है, जोड़ कितना है 100। समझिएगा ध्यान से, दो संख्याओं का गुणा, क्योंकि हमें पता है कि सर जब हमको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है तो हम ये कहेंगे ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी दोनों का गुणा पता हो गया और दोनों का योग भी पता है। तब विद्यार्थीगण एक कॉमन सेंस लगाएं कि सर ठीक है हम क्या करेंगे कि 2 4 7 5 का विद्यार्थीगण गुणनखंड करने जाएंगे। सबसे पहले 5 बार में जाएगा 495, फिर विद्यार्थीगण 5 बार में देते हैं तो 5 बार में जाएगा तो 9 बचे 45 और 9 बचे 45, फिर जाएगा विद्यार्थीगण दे देते हैं 9 से और ये हो जाएगा 11। अब विद्यार्थीगण ये हमारा गुणनखंड आया, सुनिएगा ध्यान से। अब इस डिजिट का इस गुणनखंड का ऐसा सेटिंग करें कि जोड़ हमारा 50 आने लगे। तो आप देखिए विद्यार्थीगण एक बार इन दोनों का जोड़ा लगाते हैं और एक बार इन दोनों का, तो आप देखिए विद्यार्थीगण इधर हम 55 कर देते हैं और इधर 45 कर देते हैं, तो आप देखिए विद्यार्थीगण 55 और 45 का योग 100, तो जाहिर सी बात है अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 10। तो सर हम और नहीं जोड़ा लगा सकते थे, लगा के दिखाइए 100 आना चाहिए योग। आप बोलिएगा सर हम इधर 25 और 99 कर दिए तो 25 और 99 का योग 100 नहीं आएगा। करके देखिए, आपको जोड़ा ऐसा लगाना है, दो खंड में ऐसा सोचना है कि योग 100 आना चाहिए, तो वो बस एक ही रास्ता मिलकर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ऐसे गुणनखंड का एलसीएम लेके संख्या को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, गुणनखंड लेकर संख्या को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, गुणनखंड को लेकर संख्या को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, गुणनखंड को लेकर संख्या को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थीगण, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 32 40 3600 और एक तीसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना है 36। तीसरी संख्या नहीं दिया, तीसरी संख्या नहीं दिया। कह रहा है कि उनका लसा जो है 2 के पावर 4 3 के पावर 5 5 के पावर 2, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या हमको ज्ञात करने को कहा गया है, तीसरी संख्या हमको क्या है ज्ञात करने को कहा गया है। चलिए विद्यार्थीगण, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले क्या करिए कि दिए गए संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करना बड़ी आसान, जैसे हम एक करके दिखाते हैं। जैसे विद्यार्थीगण यदि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10, याद है ना, इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 36 को लिख सकते हैं 9 चौके 36, तो 3 गुने 3 9 और चौके 36 2 गुने 2 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब विद्यार्थीगण यदि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं 32 40 का, तो पहले इसको विद्यार्थीगण 5 गुने 2 कर दीजिए, 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10। अब इसमें से विद्यार्थीगण करना है तो इसको पहले 2 लिखिए, तो सर 2 रखेंगे तो ये होगा 16 दूनी 32 2 यानी 162, फिर 2 कर दीजिए तो फिर से ये हो जाएगा 81, फिर विद्यार्थीगण 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। यानी विद्यार्थीगण हमको 3 संख्या दिया गया है। आप देखिए विद्यार्थीगण 3 संख्या हमको दिया गया है जिसमें 2 संख्या का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तीसरी संख्या विद्यार्थीगण पूछा है और एलसीएम एचसीएफ दे दिया है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर विद्यार्थीगण लिखते हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट संख्या है वो है क्या, तो सर हमारा फर्स्ट संख्या 32 40 है, 32 40 को उधर कर लिया है। बताइए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, उसके बाद विद्यार्थीगण 3 के पावर 4 और उसके बाद 5 के पावर 1, ये हमारा पहला संख्या था, ये हमारा पहला संख्या था। मेरे भाई लोग सेकंड संख्या भी था हमारे पास जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो ये विद्यार्थीगण 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और विद्यार्थीगण कितना 5 का कितना 2, तो हम लोग ऐसे लिख दिए। मेरे भाई विद्यार्थीगण तीसरी संख्या पूछ रहा है, थर्ड नंबर पूछ रहा है, यही तो हमको निकालना है, ये हमें पता नहीं है, अभी तुरंत हम लिख देते हैं इसको, अभी छोड़ दीजिए। अब विद्यार्थीगण देखा जाए एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है 36, 36 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ये देखिए 9 चौका 36 और मेरे भाई एलसीएम दे दिया है, एलसीएम वहां दिया है 2 के पावर 4 3 का पावर 5
और 5 के पावर 2 और 7 के पावर 2 वोट लिखिए आप, नहीं छोड़ दीजिए, कब लिखिए देखा जब विधातिकरण एचसीएफ का है, एचसीएफ का नाम है पावर किसका कि सर एचसीएफ मिनिमम पावर का, मिनिमम पावर एंड कॉमन, याद है? अच्छा इसको पहले संतुष्ट कराते हैं। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के ये नहीं है दोनों के पास, कहीं तो होगा। यदि इन तीनों का एचसीएफ में 2 के पावर 2 है तो हमको मिनिमम पावर चाहिए, इसके पास 3 है, इसके पास ये दोनों मना कर दिया कि ना हमारे पास नहीं है, तो आखिर एचसीएफ में मिनिमम पावर और कॉमन लिखा जाता है, तो ये 2 के पावर 2 कहीं तो होगा कि हाँ आया, तो कहां हुआ होगा? तो एक मिल गया 2 के पावर 2, ठीक है। 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 है, छोड़ दीजिए, ये खत्म। एलसीएम को हम जांच कर लिए, ओके। इसमें हमको जांच कैसे करना है? मिनिमम पावर, तो चूंकि 2 के पावर 2 था, इसके पास था नहीं, इसके पास था नहीं, तो इसके पास होगा, लिख दिया इसके पास। और 3 के पावर 2 नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मिनिमम पावर था, वो था। अब आगे बढ़ते हैं। अब एचसीएफ एलसीएम में क्या होता है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर एंड ऑल, पता है ना? तब सुनिएगा, तब सुनिएगा। 2 के पावर 4, ये कहां से आया होगा? ये वाला सर है सर, 2 के पावर 4 जो है उसको छोड़ दीजिए, ना इसमें लिख दीजिए। 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 4 है सर 2 है, और यहां गया तो कहां हुआ होगा? तो 3 के पावर 5 हुआ होगा। 5 के पावर 2 है, छोड़ दीजिए। 7 के पावर 2 नहीं है, तो 7 के पावर विद्यार्थीगण 2, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 5 और 7 के पावर 2 कौन है? चलिए एचसीएफ में किसको लेते हैं? एचसीएफ में मिनिमम पावर एंड कॉमन, और एलसीएम में मैक्सिमम। जो है उसको छोड़ देंगे, जो ना है वो तीसरा को दे देंगे, जो है उसको छोड़ देंगे, जो ना है वो तीसरा को दे देंगे, जो है उसको छोड़ देंगे, जो ना है वो तीसरा को दे देंगे। समझ में आया? सबसे पहले सबको हम पावर बेस लिख दिए, ऐसा जब भी संख्या होगा सबसे पहले पावर बेस लिख देंगे और उसके बाद छांटना स्टार्ट करेंगे। बढ़े आगे। दो संख्या का महत्तम समापवर्तक 12 और उसके अंतर 36 है, तो बताइए वो संख्या। देखा जाए दो संख्या का एचसीएफ, दो संख्या का विद्यार्थीगण एचसीएफ कितना है? 12, और उनका डिफरेंस यानी विद्यार्थीगण उनका अंतर कितना है? 36 है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो यहाँ पर हम लोग मात्र एक रास्ता है, वाई ऑप्शन। वाई ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन का अंतर 36 है और एचसीएफ 12 है। एचसीएफ 12 है यानी विद्यार्थीगण 12 से कटने वाला, 12 से 66, 12 से नहीं कटता है, नहीं कटता है। कितना होगा डी? आप देखिए विद्यार्थीगण मात्र एक डीए है, जो विद्यार्थीगण एचसीएफ 84 हो रहा है, 12 हो रहा है और अंतर 36 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है दो संख्या का गुणनफल दे दिया, उनका एचसीएफ दे दिया है। तो देखिए अब देखिए गुणनफल दे दिया तो यानी विद्यार्थीगण कंफ्यूजन किया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है विद्यार्थीगण एलसीएम, और गुने क्या होता है? एचसीएफ। तो मेरे भाई आपको अलग अलग ना देके गुने दे दिया तो क्या दिक्कत है? तो आप इधर विद्यार्थीगण 1300 क्या लिख दीजिए 20 बराबर विद्यार्थीगण ये एलसीएम निकालना है और गुने कितना 6, अब 6 से इसको काट दिए, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 0, तो एलसीएम हो जाएगा 220। उनतीस से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम 29 और 4147 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए विद्यार्थीगण एक कंडीशन दे दिया गया है कि 29 से बड़ी है, 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम 29 है और लस इतना है। तो पहले विद्यार्थीगण हम बताएं कि जब भी विद्यार्थीगण संख्या को आप मानिए तो एचसीएफ का गुणज मानिए, तो एक संख्या हमारा 29x और एक संख्या हमारा 29y हो जाएगा। अब चूंकि दोनों का एलसीएम दिया है, जैसे कि योग देता तो दोनों को जोड़ते, गुना देता तो दोनों का गुणा करते, लेकिन अगला डाटा एलसीएम है तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यदि आप दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे अनुसार दोनों का एलसीएम हो जाएगा 29x और y, लेकिन बराबर दिया गया 4100 विद्यार्थीगण 47। एलसीएम का तुलना दोनों के एलसीएम से, दोनों का एलसीएम ऐसे निकलेगा सर 29x और 29y, तो पहली बार में कितना से गया? तो 29 से, तो बचा कितना? x और y, तो हमारे अनुसार एलसीएम तीनों का गुना, तो ऐसा विद्यार्थीगण परिस्थिति बनेगा। अब यहाँ से x इंटू वाई इसको काटेगा, कितनी बार में काट दिया? 1 4 एंड 3 बार में काट देगा। अब यहाँ पर सेट बनाएंगे 1 4 3 लाने के लिए, तो एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 1 4 3, या एक को हम 11 कर दें तो अगला हो जाएगा विद्यार्थीगण 13। अब विद्यार्थीगण यदि हम बात करते हैं दोनों को प्राइम है, यानी यदि जोड़ा बोलता तो दो जोड़ा बनता, ये विद्यार्थीगण जोड़ा बोलता तो जोड़ों की संख्या जो होगा 2, कितना हो जाएगा सर? 2 जोड़ा। लेकिन यदि बात रही कि सर हम उत्तर देने के लिए किस जोड़ा को ले, तो विद्यार्थीगण इस जोड़ा को लेना पड़ेगा। इस जोड़ा को इसलिए नहीं लेंगे, यदि इससे हम संख्या बनाएंगे तो x का मान 1 रखेंगे तो 29 रह जाएगा, लेकिन सवाल का स्टार्टिंग कहा है कि हमको संख्या 29 से क्या चाहिए? बढ़िया। यदि हम इससे संख्या बनाएंगे तो 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो 29 हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थीगण हमारा प्रश्न को जो रिप्रेजेंट करता है वो ये जोड़ा, तो हमारा जो संख्या होगा वो विद्यार्थीगण 1 होगा 29 गुने 11 और 1 हो जाएगा विद्यार्थीगण 29 गुने 13, मतलब x और y का मान 11 और 13 रख रहे थे, तो 29 गुने 11 9 कम 9 319 और ये हो जाएगा 377, तो ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 9 और ये 6, तो यही सम होगा। बड़ी शानदार क्वेश्चन है ये 696, हाँ इसे कर सकते हैं।
पिका पी, पिकाचू, पिका पिका, पिका, पिका पिका, पिका पिका, पिकाचू। सही आगे बढ़े। तीन अंकों की दो संख्या का मसा 18 और लसा 756 है, तो संख्याओं का योग क्या है? देखा जाए विद्यार्थीगण, यहाँ पर तीन अंकों की संख्या का जब भी संख्या हम लोग लेंगे एचसीएफ के गुणज में लेंगे तो एक संख्या हो जाएगा 18x और एक संख्या होगा 18y। यदि इन दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18xy एलसीएम, लेकिन एलसीएम दे दिया है कितना 7 5 कितना 6, 18 से कट जाएगा 18 चौक 72, 18 दूनी 36, यानी इस बार विद्यार्थीगण हमको आ गया 42। तो जोड़ा बनाते हैं, एक और कितना 42, या विद्यार्थीगण दो और कितना 21, या विद्यार्थीगण 3 और 14, या विद्यार्थीगण 6 और 7, कितना जोड़ा बना। इसमें देखते हैं कोप्राइम कौन है, तो ये भी कोप्राइम है, ये भी कोप्राइम है, यानी जोड़ों की संख्या पूछता तो कितना होता है सर? ये विद्यार्थीगण जोड़ा जो बनेगा संख्या का वो विद्यार्थीगण 4 जोड़ा बनेगा। आंसर होता है जोड़ा पूछता तो 4, लेकिन आपसे बोल रहा है कि तीन अंकों की दो संख्या लेना है, तीन अंकों की दो संख्याओं का योग क्या है। अब विद्यार्थीगण एक चीज प्रॉब्लम हो गया कि सर यदि हम इससे संख्या बनाएंगे ना तो ये 18 का 18 दो ही अंक में रहेगा, इससे बनाएंगे तो 18 दूनी 36 दो ही अंक में, इससे लाएंगे 8 54 दो ही, मतलब आप किसी से बनाइए तो आपका दो ही अंक में रह जाएगा, लेकिन मात्र ये यही जोड़ा है जो हमको तीन अंक के पास पहुंचाता है। तो चलिए विद्यार्थीगण इससे बनाए, क्या इससे पता चला कि हमको संख्या तीन अंकों की चाहिए, तीन अंकों का दो संख्या चाहिए, तो ये विद्यार्थीगण सब दो ही अंक में रह गया था, तो संख्या यहीं से बनेगा। तो संख्या एक हो जाएगा 18 गुने 6 और एक संख्या बनेगा विद्यार्थीगण जो योग पूछा 18 गुने 7, ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 108 इधर से और इधर से 126 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ों की संख्या बोलता था 4 होता, 4 जोड़ा बन रहा है, लेकिन भाई मेरे उसमें से सिर्फ एक ही है जो प्रश्न को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि विद्यार्थीगण बाकी से जोड़ा बनाते तो वो प्रश्न को प्रदर्शित नहीं कर पाता। संख्या को 3 3 अंक चाहिए, दोनों संख्या 3 अंक का हो, दोनों 3, बाकी जोड़ा 2 2 अंक में रह गया था, सही था गलत नहीं था, लेकिन प्रश्न के कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा था, प्रश्न के कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए बाकी 3 को नहीं लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे प्रश्न का लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा कि पूछ क्या रहा है। क्या हम आगे बढ़े? 4 क्रमिक है ना, मिक नहीं, क्रमिक संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या है? 60 है। पहले दो संख्या का योग, पहली दो संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों का योग कितना है? देखा जाए विद्यार्थीगण 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 60 है। अब विद्यार्थीगण देखा जाए क्रमिक संख्या क्या है, पहले यहाँ देखिएगा क्रमिक संख्या पूछा है, तो क्रमिक संख्या का अर्थ है कि सर पहला यदि x है तो अगला हो जाएगा x प्लस कितना 1, अगला हो जाएगा x प्लस कितना 2 और अगला होगा x प्लस कितना 3, ये 4 संख्या है। पहली दो संख्या का योग, तो पहली विद्यार्थीगण दो संख्या का योग, यानी पहली दो को हम लोग प्रश्न से जोड़ रहे होंगे तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना 1। पहली दो संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चौथी संख्या है कितना? x प्लस कितना 3। इसका अर्थ है कि यदि ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण x बराबर कितना 2। ऐसा करने से हमको पता चल गया कि संख्या हो जाएगा 2 3 5 2 3 4 5, 2 3 विद्यार्थीगण 4 और कितना 5 क्रमिक है, चारों का योग। अब एलसीएम तो आप जान के साथ है, देख लीजिए। अब योग आपसे पूछा है तो बताइए विद्यार्थीगण योग कितना होगा? पिका पिका, 5 4 9 9 3 9 3 पिका पिका, पिका पिका, पिकाचू। आगे बढ़े भाई लोग। मिटाए दो संख्या का लसम औसत 6 अनुपात 1 है, उन संख्याओं का योग 650 और अंतर 130 है, तो उन संख्याओं का लसम औसत क्या होगा? ठीक है विद्यार्थीगण, ऐसे प्रश्नों को सबसे बेस्ट तरीका है कैसे? बाई ऑप्शन बनाने का। बाई ऑप्शन विद्यार्थीगण कह रहा है कि दो संख्या का लसा और मौसा का अनुपात 6 है, तो सबसे पहला यदि स्टेटमेंट से आते हैं तो विद्यार्थीगण ए और ए कट जाता है, नहीं जाता है। पहला स्टेटमेंट से आते हैं तो ये कट जाएगा, अरे 650 और अंदर कितना 130 है। अब बोल रहा है कि संख्या का लसा और मौसा विद्यार्थीगण क्या होगा? तो मेरे भाई लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, गौर से समझने का प्रयास करेंगे। हम ये चीज जान गए, सुनिएगा ध्यान से कि सर हमें पता है कि यदि संख्या विद्यार्थीगण डी तो दिख रहा है आंसर, की आंसर होगा कौन नंबर? डी नंबर। बता देते हैं कैसे हम जान गए कि डी नंबर होगा। विद्यार्थीगण मान लेते हैं संख्या विद्यार्थीगण योग अंतर 13 से कटा है ना, योग या अंतर यदि 13 से कटा है ना तो विद्यार्थीगण एलसीएम एचसीएफ भी 13 से कटेगी। योग और अंतर देखिए विद्यार्थीगण ये दोनों किसका गुणज है? 13 का, तो विद्यार्थीगण ये दोनों तो 13 का गुणज है नहीं, 13 का गुणज यही है, तो विद्यार्थीगण ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं कैसे हम दे दिए, एक विद्यार्थीगण नोट करके बात दिखा देते हैं। यदि योग अंतर, यदि विद्यार्थीगण यदि संख्या 13 से कटेगी तो एलसीएम एंड एचसीएफ भी 13 से कटेगी। इसी बेस पर विद्यार्थीगण देती बना भी देते हैं, घबराए नहीं। ये तो हम भाई ऑप्शन विद्यार्थीगण जांचना बता दिए कैसे होगा, बनेगा कैसे, आइए समझाते हैं। हो गया?
अरे बता रहे हैं, म्याऊं म्याऊं मत करिए, उतार ली इसको, बिठाएंगे इसको। चलिए बना रहे हैं। तो ये बनाना बड़ी आसान, तो ये बहुत आसान बनाना। सर संख्या को मान लेते हैं, संख्या है x एंड कितना है y, मान लिए। तो आपको पता है कि सर दोनों का योग हमको पता है कितना है 650, सर दोनों का अंतर पता है कितना है विद्यार्थीगण 130, तो विद्यार्थीगण संख्या निकल गया, y कट गया, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 2x बराबर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, तो एक संख्या विद्यार्थीगण हो गया, भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 390। दूसरी संख्या कितना 390 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा सर इसमें घटा दे, ये हो जाएगा 0, 15 में से 9 गया तो 6, और ये विद्यार्थीगण 5 में से 3 कितना 2। अब इसी का विद्यार्थीगण आप एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिएगा, तो आपको विद्यार्थीगण ना तो ये मिलेगा, ना तो ये मिलेगा, ना तो ये मिलेगा, साफ साफ आप देख रहे हैं कि 13 का गुणज है, तो एलसीएम एचसीएफ भी 13 का गुणज होगा, तो 780 और 130। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस यही करना था, कुछ नहीं था। संख्या का योग अंदर दिया तो संख्या मिल गया ना। अब संख्या देख लीजिए, दोनों 13 का गुणज है, तो दोनों 13 का गुणज है, तो इसमें से भी 13 का ही गुणज होगा, यानी कि 12 का गुणज हो जाएगा। आगे बढ़े, टोटल क्या क्वेश्चन है 84 ना, ठीक है आगे बढ़े। सोमवार से हम लोग मिक्स वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे ना, सोमवार से मिक्स वर्ड प्रॉब्लम लास्ट चैप्टर, तो ये कहीं खत्म होगा, कल खत्म होगा, यानी कल क्लास है। चलिए कल यदि नहीं आए तो परसों मिलेंगे मिक्स वर्ड प्रॉब्लम में ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए 48 ठीक है। विद्यार्थीगण तीन संख्या में प्रत्येक, अरे सुनिए, तीन संख्या है, देखिए दो क्वेश्चन है इस टाइप का दो क्वेश्चन है, 48 और 49, 48 हम बना रहे हैं, 49 बना के लगेगा, लगेगा ना, दोनों सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्या कहा कि तीन संख्या में प्रत्येक जोड़ों का मसा 6 है, प्रत्येक जोड़ों का मसा एचसीएफ, तीनों का लसा 420 है, तो बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है, 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 तो संख्या हमारा हो गया 6x 6y और 6। अब तीनों का लसा दिया है मेरे भाई लोग, यदि तीनों का लसा लेंगे तो क्या होगा 6x y और z, हम तीनों का एलसीएम ले लिए थे, तीनों का एलसीएम निकाले थे, लेकिन एलसीएम था क्या 420, तो भाई 6 से भागा दे दीजिए, तो तीनों का गुणज मिल जाएगा, तो 6 से 7 42 70, तो बोल रहा है कि तीनों संख्या का गुणनफल क्या है, तो हमसे गुणा पूछा है तीनों संख्या का, तो ये हो जाएगा सर 6x गुणे 6y और गुणे 6z, अरे नहीं होगा 6 छक्का 36 36 छक्का 216, तो 216 और गुणे xyz, तो xyz का मान तो 70 पता था ना, तो इधर 216 और गुणे विद्यार्थीगण 70, 15 210 15 के ऐसे कर रहा है जी, 15 120। चलिए अगला जिक्र बन गया, वो दिखा के जाइए, नहीं तो बैठ के बनाइए, दिखाइए बनाइए, इतना लेंदी करके क्या बना है, ठीक है, जैसे हम बनाए डायरेक्ट xy का मान निकालिए, पुट कर दीजिए, जाइए हाँ बहुत अच्छा, ठीक है लास्ट लाइन का एक्स है, ठीक नहीं दोनों कोई जा सकते हैं। कल आइएगा कितने बजे, 10:15, 10 पिछले बार सही है ना 10:15, कल भी आप लोग का क्लास है 10:15, कल भी आप लोग का क्लास है 10:15, दो विद्यार्थी दिखा दिए जा सकते हैं, तीसरा विद्यार्थी के बनिएगा, वो चला दें। चलिए सेम जैसे बनाए थे वही है क्वेश्चन, सेम जैसे बनाया है वही क्वेश्चन है, दिखाइए